हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आगे हम बात करते हैं हमारे स्टमक के नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें हमारा दिया गया है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो लाइन होती है उसमें न्यूमरल्स एपिथेलियल्स पाए जाते हैं और इसमें कंटेन होता है हमारा नंबर ऑफ। इसमें लिम्फेटिक जो हमारी लसिकाएं जो होती हैं वो हमारे इसके अंदर पाई जाती हैं और जो सेल हमारे होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं। म्यूकस होता है जैसे कि बलगम को बोल देते हैं कि हर जो सभी सेल जो होते हैं वो हमारा म्यूकस का सेक्रेशन करने का काम करते हैं। और म्यूकस जो है वो क्या एक्ट करता है, लुब्रिकेंट का, ठीक है, चिकनाई का काम करने का एक्ट करता है, मतलब कि चिकनाई करने के काम आता है हमारी सभी जगह पर। तो इसमें जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो हमारी स्टमक की ब्लड सप्लाई है उसमें ब्रांचेज होती है हमारी कोलिक आर्टरी और स्प्लीन आर्टरी के द्वारा स्टमक को ब्लड की सप्लाई की जाती है। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इसके अंदर हमारी वेन होती है। तो वेन जो है स्टमक की ड्रेन इनटू द पोर्टल स्टीरियर मेनिस्ट्रिक ऑफ स्प्लिक वेन। तो इसके अंदर जो हमारी वेन होती है स्टमक ड्रेन इनटू द पोर्टल। तो इसमें सुपीरियर मेनिस्ट्रिक और हमारे सेप्लिक की जो हमारी वेन होती है उसके द्वारा हमारे स्टमक को का जो इम्प्योर ब्लड होता है वो कैरी किया जाता है, ठीक है। और जो नर्व होती है, नर्व हमारे किस तरीके से काम करती है, स्टमक इज सप्लाइड बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो हमारा जो स्टमक होता है वो उसके अंदर हमारी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो है दोनों नर्व जो है वो काम करती हैं। और जो हमारी सिंपैथेटिक जो नर्व होती हैं वो हमारी ड्राइव करती हैं कोलिक और हेप्टिक फ्लक्सेस के द्वारा। और जो हमारी पैरासिम्पैथेटिक होती है वो सप्लाई होती है हमारी वेगस नर्व से, ठीक है। तो ये हमारी जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है उसका स्टिमुलेट जो है वो किस चीज का कारण बनता है, वो हमारे इंक्रीजिंग का कारण बनता है। और क्या इंक्रीज करता है, ये स्टमक की मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। और उससे क्या होता है, हमारा स्टमक के अंदर जो हमारा सेक्रेशन होता है यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है या पेप्सिन होता है या एचसीएल्स होता है उसको बढ़ाने का काम ये कर देता है। तो ये हमारी जो नर्व होती हैं ये हमारे जूस के सेक्रेशन को इंक्रीज करने में भी हेल्प करती हैं, यानी कि कारण बनती है। तो भाई अब इसमें हमें पता चलेगा कि भाई गैस्ट्रिक जूस एंड फंक्शन ऑफ स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमारे स्टमक के अंदर क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है। तो इन्होंने बताया स्टमक इज वेरी डिस्टेंडेबल ऑर्गन। तो यानी कि जो डिस्टाइन्स होना यानी कि फूलना, ठीक है। तो हमारा जो स्टमक होता है बहुत ही फूलने वाला एक अंग होता है। और इसकी जो वॉल्यूम्स होती है एडल्ट्स के अंदर वो हमारी 1.5 से 2 लीटर तक हो सकती है। और इसमें म्यूकस कोट होता है हमारे स्टमक के अंदर, जो सेक्रेशन होता है वो इंपॉर्टेंट हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो ये क्लियर फ्लूड होता है, इसका जो कलरलेस फ्लूड होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। और जब हम खाना खाते हैं तो ये हमारा इंटर होता है स्टमक के अंदर और स्टे होता है समटाइम्स। तो कुछ टाइम बाद ये हमारे स्टमक के अंदर स्टे होता है और ये मिक्स हो जाता है हमारे फूड के अंदर, ठीक है। यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हमारे खाने के अंदर मिक्स हो जाता है। और समटाइम्स टॉक ऑफ द एक्शन ऑफ द स्लेवरी एमलाइज। तो हमारे जितने भी स्लेवरी यानी कि लार के अंदर पाए जाने वाले जो एमलाइज होते हैं वो कुछ समय के बाद हमारे बंद हो जाते हैं। और साइट एंड स्मेल ऑफ फूड सेटिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ जूस। तो हमारा क्या हो जाता है कि जब भी हम खाने की सुगंध लेते हैं या फिर खाने को देखते हैं तो हमारा जो लार होती है यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारा उसका सेक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे गैस्ट्रिक मसल्स जो कंट्रक्शन होता है वो हमारी चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट कर जाते हैं। तो गैस्ट्रिक मसल्स कंट्रक्शन जब होगा तो चर्निंग का मतलब हो जाता है कि मंथन मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सारी चीजें अपने आपस में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। और जो हमारा बोलस जो होता है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि इकट्ठा एक जगह चीजें हो जाती है वो ब्रेक डाउन होना में स्टार्ट हो जाता है। और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। एंड देन इट, और तब क्या होता है, हमारा मूव टुवर्ड्स ऑफ द पाइलोरस। तो हमारा गैस्ट्रिक जूस के अंदर जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है हमारा फूड तो फिर वो पाइलोर की तरफ जाता है। तो हमें पता है कि पाइलोर जो है वो स्टमक का लास्ट एरिया होता है, वहां से फिर सीधा डिओडिनम के अंदर हमारा फूड जो है वो जाएगा। तो ये हमारा खाना जब जाता है हमारे स्टमक के अंदर तब से लेकर के पाइलोर तक जाने के बीच तक का जो समय होता है वो गैस्ट्रिक जूस और चर्निंग टाइम इसका हो जाता है कंट्रक्शन के दौरान। तो आगे देखते हैं हम इसमें। हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है इसमें बताया गया इन्होंने कि सेक्रेटरी ग्लैंड सेक्रेशंस अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस पर डे। तो उन्होंने बताया है कि जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं वो एक दिन में हमारा 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करते हैं। तो इसमें कंसिस्ट क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीज इसके अंदर पाई जाती है, वाटर है, मिनरल सॉल्ट पाया जाता है, म्यूकस सेक्रेटेड हमारे गोबलेट सेल से और ग्लैंड्स और स्टमक सरफेस पर जो हमारे पाए जाते हैं। तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है, इंट्रेक्स फैक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, हमारे पेप्सिनोजन सेक्रेटेड इसके अंदर पाया जाता है। और इसमें जो हमारे चीफ सेल्स है इन द ग्लैंड्स और जो हमारी ग्रंथियां होती है उसके अंदर पाए जाने वाले जो हमारे मुख्य सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारा वो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पेप्सिनोजेंस होते हैं उनका सेक्रेशन करने का काम करते हैं। तो ये होता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। और इतनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाई जाती है, तभी वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करने का काम करती है। तो इसमें फंक्शन बताया है गैस्ट्रिक जूस जो फंक्शन क्या करता है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है वाटर लिक्विफाइज एंड द फूड स्वेलो। तो खाने को निगलने का काम करता है, इसको जो हमारा वाटर होता है उसको भी ज्यादा बढ़ाना या फिर वाटर कंजप्शन का या फिर हमारा खाने को निगलने का काम तो ये कराता है। उसके बाद जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है यानी कि जो HCl होता है तो उसमें जितने भी एसिड फाई आल फूड, तो खाने के अंदर जितनी भी एसिडिक चीजें या एसिड चीजें आ जाती हैं तो उनको खत्म करने का काम करता है, क्योंकि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्ट का काम भी करता है, जीवाणुओं को मारने का भी ये काम करता है। और इसमें जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं अलोन फूड ऑफ द हार्मलेस
एंड द प्रोवाइड ऑफ द मीडियम फॉर्म ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन फूड। तो इन्होंने बताया है कि ये हमारा जो होता है एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्शन होता है, जीवाणुओं को मारने का भी काम करता है, और जितने भी जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं भोजन को हार्मलेस बनाने के लिए जो हमारे जीवाणु होते हैं वो प्रोवाइड करता है, और हमारा जो डाइजेशन होता है यानी कि प्रोटीन फूड का पाचन क्रिया करने के लिए भी ये माध्यम बनते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारा फंक्शन जो करते हैं ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं, तो आगे क्या क्या करते हैं हमारा, तो इसमें जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या करता है, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंस होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा प्राप्त होते हैं। पेप्सिन जो है प्रोटीन जो है वो क्या एक्ट करता है, प्रोटीन क्या करता है, कन्वर्टिंग इनटू द मोर सुलेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑफ द पेप्सिन। तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है, और जो सब्सटेंस होते हैं, जितने पदार्थ होते हैं उनको सुलेबल बनाया जाता है। ठीक है, मोर सुलेबल बना दिया जाता है सब्सटेंसेस को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोनेस बोलते हैं। तो पेप्सिन जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजन से प्राप्त किया जाता है। प्रोटीन का एक हमारा क्या हो गया, उसको प्रोटीन को जो हमारा प्रोटीन फूड होता है कन्वर्ट करना उसका, और उसे सुलेबल बनाने का काम ये करते हैं। दूसरा हमारा गैस्ट्रिक लैप्सिस जो होता है वो हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंस पाई जाती है इसकी हमारे स्टमक के अंदर, और जो हमारा फैट का जो डाइजेशन का जो वर्क होता है वो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, फैट का यानी कि वसा का जो डाइजेशन होता है वो हमारा यहीं पर होता है। नेक्स्ट हमारा इन्होंने इंट्रिंसिक फैक्टर में बताया है कि भाई ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे किसमें, विटामिन बी का जो सब्सटेंस होता है किसके अंदर, इलियम्स के अंदर। तो इलियम्स के अंदर विटामिन बी के एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो इसमें म्यूकस एक्ट लुब्रिकेंट, और म्यूकस जो होता है उसका जो लुब्रिकेंट का वर्क होता है, लुब्रिकेंट का वर्क में क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा, रोकेगा फ्रैक्शन को। ठीक है, रगड़ लगने से किस किस के बीच में, फूड और जो हमारी इंटेस्टाइनल जो लेयर होती है उनके बीच में रगड़ लगने से बचता है, भोजन की वजह से, खाने की वजह से खरोंच वगैरह ना आए, तो इस चीज को वो बचाता है। और स्टमक, व्हेन फूड इंटर टू द स्टमक, जब हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है तो वो हमारे खाने की वजह से किसी तरीके की खरोंच या इंजरीज ना हो, उस चीजों से हमारा जो लुब्रिकेंट होता है वो बचाता है, म्यूकस उसको बोला जाता है। तो ये हमारा टॉपिक होता है यहीं पर। साथ में मिलते हैं नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।